अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। भारतीय फौज की एलओसी की खुईरटा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक सिपाही फजल इलाही शहीद। भारतीय फौज ने कोटकटेरा सेक्टर में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। फल्ली बाजार में 34 साला शहरी शदीद जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात। दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने तत्तापानी सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर भी मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर 100 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था। हुकूमत का कोरोना के खिलाफ बड़ा इकदाम। चीन से वैक्सीन मंगवाने का फैसला। 2021 की पहली समाही में वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेगी। चीनी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन लाई जाएगी। मंजूरी और खरीदारी के बाद पहले मरहले में तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की मुफ्त वैक्सीनेशन होगी। दूसरी कंपनियों की वैक्सीन मंगवाने का फैसला इदादोशुमार और दस्तियाबी की बिना पर होगा। निजी शोबे भी वाज़ेह करदा तरीक़ाकार के तहत वैक्सीन मंगवा सकेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं पहले मरहले में 10 लाख से ज़ायद वैक्सीन मंगवाई जाएंगी। कोरोना एक दिन में मजीद 55 जिंदगियां ले गया। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। कराची के जिला वस्ती के 3 सब डिविजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सब डिविजन्स में गुलबर्ग, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नासिबाबाद शामिल। रुयत हलाल कमेटी की तश्कील 9। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद नए चेयरमैन मुकर्रर। नई हलाल कमेटी में 19 अरकान शामिल। कमेटी में स्पार्को, महकमा मौसमियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और वजारत मजहबी अमूर का एक एक नुमाइंदा भी शामिल। मुफ्ती मुनीबुर रहमान 19 साल तक चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी रहे। दिमनी और सेनेट इलेक्शन में जाने का फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहती हैं मियाँ साहब का पासपोर्ट मनसूख हुआ तो दुनिया देखेगी। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 22 करोड़ अवाम है। जो भी फैसला होगा मुत्तफिका होगा। मफरूजात पर कोई बात नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान बोले 1 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास लाहौर में होगा। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज या रद्द-ए-अमल के लिए मुशावरत करेंगे। हुकूमत नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस जालिम और मुंतकिम मिजाज इमरान खान को जाना ही पड़ेगा। अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, तुम्हारा हर जुल्म पहले से बढ़कर मुझे तकबीर देता है। इमरान खान मुझसे खौफजदा हैं। वजीर आजम की कुर्सी पर एक डमी को बिठाया हुआ है। मरियम नवाज की ललकार। कहा इस्लामाबाद में नून लीग आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो मोदी खुद चल कर आता। कमज़ोर हुक्मरानों की वजह से ही भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पर वार करता है। नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वालों ने कश्मीर भारत को गोद में दे दिया। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शाहरग पर वार होता है। 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफी नहीं होंगे। आप अपना फैसला कीजिए। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबली से बाहर जाना चाहते हैं ना, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? कौम को तिफुल तसल्लियां दे रहे हैं। 31 जनवरी का इंतजार क्यों? जो कल करना है वो आज ही करें। वज़ीर आज़म मुस्ताफी नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पीडीएम को खुला पैगाम।
कहा अगर असेंबलियों से बाहर ही जाना है तो फिर सेनेट इलेक्शन में शरीक क्यों हो रहे हैं? पीडीएम क़यादत को तलाश करना चाहिए उनके साथ हाथ किसने किया। ख्वाजा आसिफ सियासी इंतकाम के नाम पर ना छुपें, वजाहत या मनी ट्रेल पेश करते तो गिरफ्तार ना होते। बाबर अवान बोले मेहनत का शकावा और है, सियासी इकामा और है। बताया जाए कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जैसे अफराद को इकामा की जरूरत क्यों पेश आती है। जो दूसरों को इस्तीफों का कह रहे हैं पहले अपनों से कहें, फजलुर रहमान अपने भाई से इस्तीफा लें। हमारे माजी के हुक्मरान थे, उन्होंने इदारों को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं की सहूलतकारी से अपनी नाजायज़ दौलत को मुल्क से बाहर ले गए, मुल्क को गरीब किया, अवाम को गरीब किया। कानून किसी के मातहत नहीं, सब कानून के मातहत हैं। हमारे सवाल का जवाब बेशक ना दें, लेकिन अगर अदालत सवाल करे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं माजी में हुक्मरानों ने अपने फ़ायदे के लिए मुल्क को इस्तेमाल किया, इनकी तवज्जो पैसा बनाने में रही। ये अपनी स्याहकारियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। हम सेनेट में इनसे सवाल पूछेंगे, सेनेट का इजलास लाइव चलेगा, पूरी कौम देखेगी। मुराद सईद बोले ख्वाजा आसिफ ने अरबों की जायदादें कैसे बनाई, अकामा रखकर जाली अकाउंट्स और टीटीज दिखाए। मुर्तजा जावेद और मोहम्मद सज्जाद का इस्तीफों की तस्दीक से इनकार, स्पीकर को जवाब जमा करा दिया। दोनों ने मौकिफ अपनाया, स्पीकर के पास मौजूद इस्तीफे इन्होंने भिजवाए ही नहीं। इस्तीफे तो क़यादत को भेजे थे, नहीं मालूम स्पीकर तक कैसे पहुंच गए। असद कैसर का दोनों लीगी अराकीन के इस्तीफों का ऑडिट कराने का इंदिया। कहते हैं मामले पर कानूनी पहलू का जायजा लेकर हतमी फैसला करेंगे। मजीद इस्तीफे आने पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। सोलह फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इसका मतलब यह है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं और चोरों के लिए दरवाजे भी खुले हैं। हुकूमत का नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ये सब चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सारे लोग बेनकाब होंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो ज़िमनी इलेक्शंस भी लेगी। वजीर दाखिला का 1 जनवरी से तमाम मुल्कों के वीज़े ऑनलाइन करने का ऐलान। दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा बेनकाब किया जाए, वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत। भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए भरपूर इक़दामात की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत भारतीय प्रोपेगेंडे खुसूसन भारतीय मीडिया की जानिब से जारी हाइब्रिड वॉरफेयर से मुतालिक अहम तरीन इजलास। वजीर आजम ने हिदायत की बेबुनियाद और बनघड़त मुहिम का मुकाबला हकाइक से किया जाए। वज़ीर आज़म की मिलावट माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं किसी को भी अवाम की सेहत से खेलने नहीं देंगे। अशय खुरोनोश की कीमतों में इस्तेकाम अव्वलीन तरजीह है। चीनी की सनत में टैक्स चोरी में मुलव्विस शुगर मिलों की निशानदेही और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाने की भी हिदायत। पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते। वफ्द MQM पाकिस्तान से मिलने बहादुराबाद पहुंच गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा मुश्तरका हिकमत अमली की जहां जरूरत हो वहां हम साथ रहे हैं। मुलाकात का मकसद मरदमशुमारी था। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर बोले मरदमशुमारी के नताइज को नहीं मानते। जज़ायर पर भी दोनों पार्टीज का एक ही मौकिफ है। पीपल्स पार्टी का फंक्शनल लीग से भी राब्ता, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उधर विफाकी हुकूमत ने मरदमशुमारी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। असद उमर कहते हैं हमें यकीनी बनाना है अगली मरदमशुमारी दुरुस्त आदादो शुमार पर मबनी हो।
अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर फ़रक़ीन से बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर। अफगान अमन अमल की हिमायत का अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफ़गानिस्तान के वज़ीर सनअत और तिजारत की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तशद्दुद के ख़ात्मे को यकीनी बनाएं। अफगान अमन इलाकाई रवाबित बढ़ाने और मईशत के लिए सूदमंद होगा। साल 2020 कोरोना में ही गुजर गया। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ। मौसर और बरवक्त इक़दामात के बाइस पहली लहर में सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में रही। मार्च में मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, मगर अगस्त में नई हिकमत अमली अपनाई गई। स्मार्ट लॉकडाउन, ट्रैकिंग और सेल्फ क्वारंटीन को तरजीह दी गई। हॉट स्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को दुनिया ने सराहा। दो 2020 में कई नामवर सियासी और अहम शख्सियात हमसे जुदा हुई। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम, पीटीआई रहनुमा नईमुल हक, जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन, जमात इस्लामी के नेमतुल्ला खान, पीपल्स पार्टी के बानी रुकन डॉक्टर मुबशिर हसन, नेशनल पार्टी के मीर हासिल वजिंजो और साबिक वज़ीर आज़म मीर जफरुल्लाह खान जमाली हमसे जुदा हुए। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। भारतीय फौज की खुईरटा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज के भारी जानी और माली नुकसान की इत्तला। फायरिंग के तबादले में सिपाही फजल इलाही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। भारतीय फौज की खुईरटा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक अहम खबर दे रहे हैं आपको, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज के भारी जानी और माली नुकसान की इत्तला। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। खालिद, तफसीलन बताइएगा। जी देखेंगे, आज भारतीय फौज ने 3 जगह पे जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और आज खुईरटा सेक्टर में भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और इस फायरिंग के तबादले में सिपाही फजल इलाही जो है वो शहीद हुए। लेकिन इसके बाद पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें उनका जानी और बड़ी तादाद में माली नुकसान भी हुआ है। और इसके अलावा दूसरा वाक़या जो है वो कोट कटीरा में पेश आया कि एलओसी की खिलाफ वर्जी की गई और सिविलियन आबादी को भारतीय फौज ने टारगेट किया, जिससे एक शहरी जो है वो जख्मी हुआ। जबकि तीसरा वाक़या जो है वो खुईरटा सेक्टर में हुआ, जहां पे भारतीय जासूस ड्रोन जो था वो पाकिस्तान की हदूद के 100 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गया था। उसको मार गिराया गया है, पाक फौज की जानिब से उसको निशाना बनाया गया और 100 मीटर के अंदर ये पाकिस्तानी हदूद में ये भारतीय जासूस ड्रोन जो है वो आया था, जिसको आज पाक फौज ने मार गिराया है। ताहम जो इस वाक़यात में जो भारतीय चेक पोस्ट इस्तेमाल हुई, जहां से भारतीय चेक पोस्ट के जरिए सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया, पाक फौज ने पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और एक भरपूर जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जी खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।